अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हमने जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की है, आज हम उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम जिस सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन है 2.1 और टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है फाउंडेशंस। अगर ये मैं एस ना लिखूं, सिर्फ फाउंडेशन लिखूं, तो इसका मतलब है वन की प्रिंसिपल, या आप कह सकते हैं कि वन की एलिमेंट, या आप ये भी कह सकते हैं अ सिंगल कोर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल सपोर्टिंग एलिमेंट्स की। तो जब मैं मल्टीपल सपोर्टिंग एलिमेंट्स की बात करूँगा तो यहाँ मैं फाउंडेशंस यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आइए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ और हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। आप इमेजिन कीजिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ अ डिलीशियस पिज़्ज़ा। उर्दू में हम पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा कहते हैं, तो मैं इसको पिज़्ज़ा ही कह देता हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए ये जो पिज़्ज़ा है ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब आपने इसको बिल्ड करना है, यानी कि अपने स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना है। आपने इस इंग्लिश लैंग्वेज को यानी कि पिज़्ज़ा को बिल्ड करना है। तो उसके लिए आपको कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर आप कह सकते हैं अगर हम पिज़्ज़ा की लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि कौन से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए कि आप इस पिज़्ज़ा को परफेक्टली बना सकें, और कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट्स चाहिए जो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्ट कर सकें। तो हम इस पिज़्ज़ा की एग्जांपल के थ्रू आज के लेक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जिस फाउंडेशन की बात करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि एज अ क्रस्ट काम करते हैं। अब क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज़ इन फैक्ट द आउटर लेयर। ये जो पिज़्ज़ा है इसकी आउटर लेयर को क्रस्ट कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने यहाँ क्रस्ट लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं या ग्रामर की बात करते हैं तो फिर आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि इसकी आउटर लेयर है, वो समझना ज़रूरी है। और हम बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने लिखा है कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स वी यूज टू मेक सेंटेंसेज। ऑल दो हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की थी, लेकिन मैंने वहाँ बताया था कि और भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच उनमें से एक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आप अगर चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो फाउंडेशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपकी कमांड हो। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है या सपोर्टिंग एलिमेंट है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो क्रस्ट पीसीज हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनको आप कैसे अरेंज करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिएगा सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इधर ऑब्जेक्ट में कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कई और एलिमेंट्स जो है वर्ब के बाद आ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि इसको कैसे अरेंज करना है। और ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारा है उससे हमें मालूम होता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे चलकर तो आपको मालूम होगा कि हम अपने स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आप फैंसी टॉपिंग्स की बात करते हैं, अब फैंसी टॉपिंग्स से मुराद क्या है? फैंसी टॉपिंग्स से मुराद है एक्स्ट्रा फ्लेवर। तो जब आप चाहते हैं कि पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा फ्लेवर आप डालें तो उसके लिए आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो डालते हैं। तो यहाँ अगर आप अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा फ्लेवर डालना चाह रहे हैं, उसको और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, तो फिर मुख्तलिफ जो है वो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है इन्वर्जन्स हैं, हम आगे चलकर देखेंगे। क्लॉजेज हैं, ये भी हम आगे चलकर देखेंगे, या और बहुत से एलिमेंट्स हैं जो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मदद देते हैं। तो ये फैंसी टॉपिंग्स जो हैं यानी कि इन्वर्जन्स या क्लॉजेज, ये हमारी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई कर देते हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो सपोर्टिंग एलिमेंट है, और वो है वर्ब टेंसेस। वर्ब टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, और हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
जब हम वर्ब टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 वर्ब टेंसेस आते हैं या 3 ज़माने आते हैं। एक वो जो गुजर गया है, एक मौजूदा वक्त और तीसरा जो आने वाला वक्त है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अगर हम इस पिज़्ज़ा की बात करें वर्ब टेंसेस के हवाले से, तो हम कह सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा जो है कब तैयार हुआ, जो कि पास्ट है। या हम कह सकते हैं कि क्या ये अभी बन रहा है या अभी तैयार हो रहा है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इसको तैयार होने में कितनी देर लगेगी, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। या हमने इसे खा लिया है तो पास्ट में जाएगा, अगर हम अभी इसे खा रहे हैं तो प्रेजेंट, और अगर हमने इसको आने वाले वक्त में खाना है कुछ देर बाद, तो हम इसको कहेंगे फ्यूचर। तो ये वर्ब टेंसेस जो हैं ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम सपोर्टिंग एलिमेंट को देखते हैं और वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है ये टॉपिंग का काम करती है। टॉपिंग मैं आपको बता चुका हूँ फ्लेवर का। इनफैक्ट ये हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। अगर हम कॉमा लगाते हैं तो मीनिंग कुछ और होगा, अगर हम पीरियड्स लगाते हैं यानी कि फुल स्टॉप तो मीनिंग कुछ और होगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो मीनिंग कुछ और होगा। या इसी तरह और भी बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी उनमें से है। तो ये तमाम जो है टॉपिंग्स का काम करते हैं, ये फ्लेवर डाल देते हैं आपके सेंटेंस में। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है ऐड फ्लेवर एंड मेक द पिज़्ज़ा इजी टू अंडरस्टैंड। जब आप कॉमर्स, पीरियड्स या क्वेश्चन मार्क्स को यूज़ करते हैं तो फिर आपको जो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझने में आसानी पैदा हो जाती है और इससे आप कन्फ्यूजन से बच जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दी थी कॉमर्स की, कि छोटी सी मिस्टेक जहाँ मैंने आपको 2 स्टूडेंट्स की या 2 बॉयज़ की एग्जांपल दी थी कि वहाँ अगर आप कॉमा इंसर्ट नहीं करते तो मीनिंग किस कदर चेंज हो जाता है। तो ये मार्क्स जो हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, इनके अलावा भी ये तमाम जो हैं ये टॉपिंग्स का काम करते हैं। ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें फ्लेवर को इंसर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट सपोर्टिंग एलिमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सपोर्टिंग एलिमेंट्स में आता है कुछ और ग्रामर की चीज़ें। जैसे यहाँ देखिएगा, मैंने इसको यहाँ लिखा है दी एक्स्ट्रा फ्लेवर, यानी कि अगर आप अपने सेंटेंस को मज़ीद ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें परफेक्शन आ जाए और ग्रामेटिकली वो करेक्ट हों, तो ज़रूरी है कि आप अग्रीमेंट की जो टर्म है उसको समझें, जो कि आगे चलकर हम देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हम बात करेंगे, आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे और प्रोनाउंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फ्लेवर्स हैं। या यहाँ देखिएगा, जैसे मैं लिखे दीज आर द सीक्रेट स्पाइसेस। तो आप जिस तरह अपने पिज़्ज़ा को एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए कुछ और एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या और स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी ग्रामर को परफेक्ट करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए हम इन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस या और जो है वो ग्रामर बिट्स हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर जो है ये सिर्फ बोरिंग रूल्स को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। और मैं बार बार अपने जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें बता चुका हूँ, इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग बोरिंग रूल्स, कि ये बोरिंग रूल्स का नाम नहीं है कि आपने इसको रट लेना है, इसको मेमोराइज कर लेना है, ऐसा नहीं है। बल्कि इंग्लिश ग्रामर जो है इसको ज़रूरी है कि आप समझें इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स से मुराद यहाँ एलिमेंट्स हैं जो कि आज मैंने बात की या बार बार हम जिनकी बात करें सपोर्टिंग एलिमेंट्स की, तो उनको समझना ज़रूरी है। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आप इन एलिमेंट्स को कैसे जो है वो सीक्वेंस देते हैं, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले वर्ब लिख दिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। जाहिर बात है ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तो उनको कैसे ऑर्डर करना है वो भी हम देखेंगे, और वो इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका ऑर्डर पता हो, ताकि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें परफेक्शन हो। तो इसलिए सिर्फ आपने रूल्स को याद नहीं करना, क्योंकि रूल्स को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको प्रॉपरली समझकर अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब आप उसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि कैसे जो है अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपने ऑर्डर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशंस के हवाले से बात की, सपोर्टिंग एलिमेंट्स के हवाले से बात की, जिसमें हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उनमें से एक है। फिर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लिया, उसके बाद हमने वर्ब टेंसेस के हवाले से बात की,
फिर हमने देखा पंक्चुएशन मार्क्स, और फिर कुछ और ग्रामर बिट्स के हवाले से हमने बात की, जिसमें हमने देखा अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, और लास्ट में हमने देखा कि ये सिर्फ बोरिंग रूल्स को मेमोराइज करने का नाम नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर, बल्कि ज़रूरी है कि आप इंग्लिश ग्रामर में जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मैंने बात की या और एलिमेंट्स हैं उनको आप समझें और आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।